आप एक अंधेरा देख रहे हैं दिन के उजाले में। एक बार आदमी इस गड्ढे के अंदर अगर चला जाए वो ज़िंदगी भर नहीं निकल सकता। आपने काफ़ी सारा न्यूज़ भी सुना होगा, कोल माइनर्स डेथ। तो लगता था क्या है, ज़िंदगी अपने लिए ही तो जीते हैं, अपने लिए मर जाते हैं, तो इसमें नया क्या है। इसलिए भारतीय लोग कभी कोल माइनर्स को लेकर सीरियसली सोच ही नहीं पाए। हम लोग बोलते हैं बॉर्डर में आदमी लड़ रहा है हमारे देश को बचाने के लिए। तो हमारे देश के अंदर जो आदमी लोग लड़ रहे हैं आपके घर में लाइट देने के लिए, तो वो क्या आपके लिए लड़ रहे हैं या खुद के लिए लड़ रहे हैं या देश के लिए लड़ रहे हैं। ये क्वेश्चन भावना मुख की तरफ से हम आपके लिए रख रहे हैं। हिंदी में शायद एक ही सिनेमा बना होगा, काला पत्थर, जो कोल माइनर्स लोग को लेकर बना है। और पहला शॉट में आपने देखा भी कि ये रियल स्टोरी के ऊपर है। बट द रियल स्टोरी क्या है, चार्ज ORG ने हमको एक मेल भेजा। वो रेगुलर ही मेल भेजते हैं, तो हम मेल सीरियसली नहीं देखते थे। कल हमने सीरियसली मेल को देखा कि किसी को 50 रुपया पेंशन मिल रहा है, किसी को 70 रुपया पेंशन मिल रहा है। सोचिए, मेरे जैसा एक आदमी, साधारण नागरिक, मेरे लिए अभी 20-25 आदमी को करीबन 500 से 3000 रुपया पेंशन मिल रहा है बिकॉज ऑफ न्यूज़पेपर बैंक। तो हमारे देश का गवर्नमेंट क्या इतना मिसमैनेज्ड है कि ये प्रॉब्लम को ही इशू नहीं कर पाए। ना कांग्रेस गवर्नमेंट कर पाया, ना बीजेपी गवर्नमेंट कर पाया। इसका कारण क्या है कि हमारे देश में जो लोग ट्रेड यूनियन करते हैं, हमारे देश में जो लोग ट्रेड यूनियन के नाम से डिफरेंट संस्था खोल के रखा है, जैसे मंदिर, शिव मंदिर। तो सोचिए, INTTUC इज इक्वल टू 1 शिव मंदिर, AITUC इज इक्वल टू 1 शनि मंदिर। इसके सिवा कुछ नहीं है। मंदिर का पुरोहित ये सोचता है कि हमको कपड़ा कैसे मिलेगा, हमको गहना कैसे मिलेगा, हमको पैसा कैसे मिलेगा। तो वो मंत्र सीख लेता है। उस मंत्र से हमारे देश में किसी को भी नौकरी नहीं मिलता है। सिर्फ मंदिर में जो पैसा आता है उसके लिए ट्रस्टी जो लोगों को रखते हैं उनको नौकरी मिलता है। तो हमारे देश के मंदिर, हमारे देश के मस्जिद, हमारे देश के चर्च, हमारे देश के नागरिक के कोई काम नहीं आता है, नागरिक उसके काम में आता है। ऐसा ही हमारा देश का ट्रेड यूनियन है, वो खुद के कुछ काम नहीं आता, वो मेंबर्स लोग का काम नहीं आता। वो मेंबर्स लोग से फीस लेते हैं और चाटते हैं तलवा नेता लोगों का। इसलिए हमारे देश में 75 साल में कोई चेंज नहीं आया। आप किसी भी पार्टी ऑफिस चले जाइए, किसी भी ट्रेड यूनियन के ऑफिस में चले जाइए, बड़ा बड़ा आपको फिगर्स मिल जाएगा जो फ्रेम में झूल रहा होगा। कोई लेनिन होगा, कोई मार्क्स होगा, कोई एंजल्स होगा, कोई गांधी होंगे, कोई नेताजी होंगे। बट अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सके ऐसा कोई ब्रेन आज तक इंडिया में ही पैदा नहीं हुआ, इसलिए इतना गरीबी है। अगर आप लोग ये सोचते रह गए कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, चीफ मिनिस्टर तो कर ही देंगे, काउंसिलर कर देगा, MLA कर देगा, तो ऐसे सोच से खुद को निकाल दीजिए। हमारा देश का कोई भी इलेक्टेड नेता हमारे देश में कुछ भी चेंज नहीं ला पाएगा। वो क्या चेंज ला पाएगा? रास्ता, लाइट। जहाँ पर जो काम करने से कमीशन मिलता है वही काम हमारे देश में ठीक तरह होता है। आपको मरने के बाद भी फीस दे के मरना है। तो हमारे देश का जो बच्चा पैदा होता है वो दूध पीने के साथ साथ, माँ का दूध छोड़ने के साथ साथ इस देश को टैक्स देता है। हमारे देश के काफ़ी लोग बोलते हैं इनकम टैक्स कितने आदमी देते हैं। हमारा देश का हर नागरिक टैक्स देता है, क्योंकि आप जो भी कुछ खरीदते हैं वहाँ से आप टैक्स देते हैं। और हमारे देश के नेता लोग, जो लोग 5 साल के लिए आते हैं, वो लोग इसको टैकल नहीं कर पाते, क्योंकि देश के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। पार्टी ऑफिस से सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना, पार्टी ऑफिस से मोहन बागान ईस्ट बंगाल करना, पार्टी ऑफिस से ममता दी केजरीवाल करना। किंतु आपके फादर मदर को पेंशन कौन देगा? आज कोल माइनर लोग को सिर्फ 50 से 100 रुपया पेंशन मिल रहा है, जिन्होंने सालों दम बंद करके शायद उस माइनिंग में काम किया होगा, जान का परवाह ना करते हुए उधर काम किया होगा, अपने बच्चे और बीवी की तरफ मुंह को देखकर। आज उनका भविष्य क्या है? आज उनका भविष्य नील है। भारतवर्ष के आकाश में सिर्फ हिंदू मुसलमान रहेगा। ये फाइट इसलिए रहेगा कि 2 दल को वोट चाहिए। वो आपके फादर मदर को लेके नहीं बोलेंगे, हमारे देश के मेडिकल सिस्टम को लेके नहीं बोलेंगे, हमारे देश के पेंशन लेके तो बोलेंगे ही नहीं। आज तक मोदी जी किसी भी ट्रेड यूनियन लीडर से मिले ही नहीं। उनको मालूम ही नहीं है देश क्या है, क्योंकि उनको एक चीज़ मालूम है, 40% वोट चाहने के लिए उस हिंदू को जगाओ जो हिंदू घर में बैठकर ये सोचता होगा कि देश को मुस्लिम लोग ले लेंगे। कभी कोई मुस्लिम इस देश को लेना ही नहीं चाहेगा। 800 साल से वो लोग इस देश में हैं। आपको डराया जा रहा है क्योंकि आप खुश रहना चाहते हैं। आपको 40,000 रुपये सैलरी मिल रहा है या 70,000 सैलरी मिल रहा है, हम तो बड़े खुश हैं।
तो देश का आदमी मरता है तो मर जाए। कोरोना में काफ़ी लोगों को हमने बोलते सुना, अगर कुछ लोग मरता है तो मर जाए, क्योंकि डॉक्टर विश्वरूप चौधरी ने पहले ही 7 दिन में ये बता दिया था कि 1% से ज़्यादा डेथ रेट होगा ही नहीं। तो हमारा देश का सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, पूरा विश्व का जो गवर्नमेंट है, जिनको हम लोग इलेक्टेड करके भेजते हैं, किसी को भी देश नहीं चलाना आता है। इसलिए यूक्रेन रशिया का वॉर अभी भी चल रहा है। जब हम ये न्यूज़ कर रहे हैं तभी भी चल रहा है, क्योंकि ये लोग रिफ्यूजीज बनाते हैं, ये लोग इंटरनेशनल क्राइसिस बनाते हैं, ये लोग आर्म्स सेल्स करते हैं, और ये लोग नहीं चाहते हैं WHO ऑफ पाकिस्तान, WHO ऑफ बांग्लादेश, WHO ऑफ इंडिया एक साथ काम करे। ना रेड क्रॉस ये चाहता है, ना ब्लू क्रॉस ये चाहता है, ना UN ये चाहता है। इसीलिए राइज ऑफ सिटीजन्स बहुत जरूरी है। नेशनल मूवमेंट चाहिए अभी, तभी जाके हमारा देश सुधरेगा। कोई भी पॉलिटिकल नेता हमारे देश को कोई भी आंसर नहीं दे पाएगा, सिर्फ वो रास्ता बनाता रहेगा और हैशटैग का स्टोरी सुनाता रहेगा, ब्रिजेस बनाता रहेगा, क्योंकि कमीशन मिलता है। इसलिए राजस्थान के पानी अभी भी औरत लोग 10 किलोमीटर जाके वो पानी लाते हैं। वाटर क्राइसिस पूरा इंडिया में है, और एनर्जी क्राइसिस होने जा रहा है। तेल का दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहा है, और रशिया ने कह दिया हम लोग तेल नहीं देंगे। तो वी आर प्रिपेयरिंग, यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अनदर वॉर। अगर ये कोल माइनर्स लोग हमारा बात सुन पाते होंगे या सुनेंगे, या अगर आप शेयर कर देंगे किसी जो लोग वो कोल माइनर्स के माइनिंग के अंदर में काम करते हैं, कोल माइन के अंदर काम करते हैं, तो ज़रूर से कांटेक्ट करने बोलिएगा, क्योंकि हमारा देश में एक सिस्टम हो रहा है आदमी लोगों का बैंक बनाना। महीने में सिर्फ एक दिन आपको ये टाइम देना है, जहाँ पर आपके ओल्ड खाता, बुक्स खाता जमा देना है, न्यूज़पेपर जमा देना है। अगर ये सब आपके पास नहीं है, तब आपको जाके एक मेंबरशिप फीस देना है, तभी जाके हमारे देश के आदमी लोगों को हम लोग 6 से 8 हज़ार पेंशन दे पाएंगे। एक नागरिक 100 रुपया देने से 100 नागरिक का 10,000 होता है। अगर हम लोग 40% खर्चा बाद भी दे दें तो आपको 6,000 दिया जाएगा। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था 6,000 देने का, अगर कांग्रेस नहीं भी सकता हो तो राहुल गांधी को बोलिएगा हमसे मुलाकात कर लें, इसको कांग्रेस के माध्यम से भी इम्प्लीमेंट कराया जा सकता है। CPM इतना बात बोलता है, किंतु CPM खुद क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये बीजेपी के एजेंट है। जो भी बीजेपी का एजेंट है वो देश के लिए कुछ नहीं करेगा। RSS जैसे ब्रिटिश लोग के साथ मिलकर बंगाल का डिवाइड किए थे, आज भी बीजेपी चाहता है बंगाल का फिर से डिवाइड हो। तो आप लोग जो लोग सोच सकते हैं, कुछ भी ब्रेन इधर, कुछ भी ग्रे सेल है, देश के लिए सोच सकते हैं, बंगाल के लिए सोच सकते हैं, तो कोल माइनर लोग को भी लेके सोचिएगा और खुद के लिए भी सोचिएगा। अगर आप बच पाए, आपके बच्चे लोगों को बचा पाए, तभी ये देश रहेगा। पार्लियामेंट से ये देश नहीं चलता है। हर वो नागरिक जो देश के लिए उठकर सुबह से काम करता है, उसके लिए देश चलता है। मोदी जी पूरा 24 घंटा भी सोते रहे, उससे भी देश को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लॉकडाउन में सब मिनिस्टर्स घर के अंदर थे, देश को कुछ नहीं फर्क पड़ा, सिर्फ काम कर रहा था चाची लोग। अगर किसान लोग काम नहीं करता तो देश नहीं खा के डूब जाता। बैंक को सिर्फ 1 दिन या 2 दिन खोलने से चल जाता। बैंक कर्मी के लिए देश नहीं चल रहा है, क्योंकि वो बैंक कर्मी चोरी करवाता है या करता है, उसको हर चीज मालूम है, बट वो आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होकर मुंह खोलकर कुछ नहीं बोल पाया। अगर देश में चेंज लाना है तो खुद का नागरिक लोग का राइज कीजिए, ताकि वर्ल्ड ओवर सिटीजन्स फोरम WHO से भी बड़ा हो सके। आज के लिए बस इतना ही ध्यान रखिएगा। वी आर स्टैंडिंग फॉर कोल माइनर्स, जिनका पेंशन अभी 500 से 70 है, और इसको प्रपोज किया गया है 1,000 रुपया के लिए। दिस इज डेंजरस। बोल तो रहे हैं 45,000 देंगे, बट इनके पास 2023 तक का भी पैसा नहीं रहेगा। 280 करोड़ ये लोग जुगाड़ कर पाते हैं, 200-250 करोड़ ये लोग पेंशन में दे देते हैं। तो नया कोई पॉलिसी हमारा ये बीजेपी गवर्नमेंट तो ला ही नहीं पाएगा। तो एक वोट जो हमारे देश में चेंज लाता हो गवर्नमेंट का, वोट देते टाइम ध्यान रखिएगा, हिंदू लोग के अगेंस्ट में, हिंदू लोग को लड़ाने का नाम है बीजेपी। अगर आप बिहार में जाएंगे तो ये क्लियरली देख पाएंगे कैसे एक हिंदू को दूसरे हिंदू के अगेंस्ट में लड़ा रहा है, और पूरा इंडिया में हिंदू वर्सेस हिंदू, हिंदू वर्सेस मुस्लिम करा रहा है। असम में जो CA हुआ था, 13 लाख हिंदुओं को इन्होंने नाक में दड़ी देकर घुमाया है, और लाखों लाखों खर्चा करवाया है हर गरीब का। वोट देने के पहले ध्यान रखिएगा, बीजेपी को एक भी वोट नहीं। धन्यवाद।